प्रेरणा शब्द और नाम परिवर्तन क्या संदेश देना चाहते हैं? भाजपा की सरकार क्या संदेश देना चाहती है? प्रश्न यह है। जिस तरह से उत्तराखंड के हालात हैं, जिस दौर से उत्तराखंड गुजर रहा है, एक डर और भय का वातावरण है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसकी पुष्टि लोकसभा में पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के नदियों में जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, उनका कहना अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है और ये बात सच भी है। और नौजवान बेरोजगार नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने की वादा करने वाली सरकार 2022 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। एक हताशा है और जो अनुसूचित जाति है, जनजाति के लोग हैं, उनका जो समाज कल्याण विभाग द्वारा बजटीय व्यवस्था को बहुत कम कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग में जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो विज्ञप्ति जारी हो रही है, जो उनका आरक्षित वर्ग का जो कोटा निर्धारित किया जा गया है संख्या बल के आधार पर, उसको भी समाप्त करने की साजिश हो रही है। और कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है। तो सरकार ध्यान बटाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। और मेरा मानना है कि नाम बदलने के बजाय अगर उन्होंने अपने उपलब्धियों का बखान किया होता, 3 साल की उपलब्धियां, हमने सदन में भी कहा है कि जो विभागवार बजट, जो मूल बजट है, उसका 40% 45% विभाग खर्च कर पाया है। ये बड़ी विडंबना है। और सरकार ने कभी विभागवार समीक्षा की, मंत्रियों ने समीक्षा की, ये भी प्रश्न है। जिन विभागीय अधिकारियों को बजट आवंटन किया जाता है, अगर उन्होंने खर्च नहीं किया गया है तो वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? तो तमाम अनसुलझे सवाल हैं, जिसका सवालों का जवाब देने में सदन में भी और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आती है। तो मेरा मानना है कि उन्हें उपलब्धियों का बखान करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 2027 में कुंभ की तरह आयोजित उसको कराएंगे, जैसे इलाहाबाद में अभी कुंभ हुआ है, इतना ही भव्य वो कुंभ आयोजित होगा। उसी के लिए तैयारियां भी उसी स्तर पर अधिकारी कर रहे हैं। बेहतर है अगर आयोजन कर रहे हैं और भव्य तरीके से कर रहे हैं। लेकिन देखने में आया है कि जो भी आयोजन होते रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं जो इनकी मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, उसको लागू करना इनकी हमेशा इनकी प्रवृत्ति रहती है और इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और ये महाकुंभ करें, उसका स्वागत है। लेकिन आप देखेंगे भविष्य में इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है, ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक आयोजन के धार्मिक महत्व की भी तो बात है। 12 साल में कुंभ आता है, 6 साल में अर्धकुंभ आता है। अब अर्धकुंभ आ रहा है, कुंभ अपने समय पर आ जाएगा, तो इसको कुंभ की तरह करने की क्या जरूरत है? अब देखिए ना, इनकी जो सोच है, जिनका जो दृष्टिकोण है, वो जाहिर है कि हर जो भी उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उसमें इनकी सोच परिलक्षित होती है। उद्देश्य इनका राजनीति करना है महज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।